हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एसएससी की आंसर कीज़ आई थी कुछ, और सीपीयू का नोटिफिकेशन आया था, सीएचएसएल की डेट आई थी, और मैं अपने सीजीएल में बिज़ी था। 26 सितंबर को मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था, सबसे लास्ट वाली शिफ्ट में। तो उसी दिन फिर उन्होंने आंसर की निकाल दी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की। तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे इसके, 12th लेवल वाला भी दिया था और ग्रेजुएशन लेवल वाला भी दिया था। तो इसमें मेरे क्या स्कोर रहा था और कितना मेरे को बोनस मार्क्स मिला है, मैं आपके संग आज डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि इस तरीके की खामियाँ जो एसएससी में चल रही हैं, आगे के लिए क्या डिसीज़न होना चाहिए एसएससी को लेके या और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके आपका सबसे अच्छा डिसीज़न क्या रहना चाहिए, मैं अपनी राय इसमें आपको देने वाला हूँ। तो पहले मैं अगर आपको बताता हूँ कि जैसा कि आज मेरा आईबी का पेपर है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का, तो वो देने आया था, तो मैं सोचा वीडियो बना के आपको बता दिया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिलेक्शन पोस्ट की जब आंसर की आई थी, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे जो कि गलत थे, तो वो खुद एसएससी ने मार्क कर दिए और उसके बोनस मार्क्स दे दिए हैं लोगों को। तो इसमें ही अगर मैं अपनी बात करूँ कि ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्ज़ाम में मेरे जो रॉ स्कोर था वो 96 बनना था आउट ऑफ 200, जो कि बेहद कम है क्योंकि पेपर ही बहुत ज़्यादा कठिन था। तो मेरा जो पेपर था वो हुआ था मेरा 26 जुलाई को, या 26 जुलाई को ही था शायद पेपर। तो वो बिल्कुल रिपीट था 25 जुलाई की जो लास्ट शिफ्ट थी ना, थर्ड शिफ्ट, उसी का सेम पेपर था। तो बिल्कुल सेम पेपर आने की वजह से, वैसे तो मैंने उसका एनालिसिस नहीं देखा था 25 वाला क्या था, तो मेरे को तो बेनिफिट नहीं हुआ उसका, लेकिन बहुत बच्चे बेनिफिट ले गए होंगे। तो मेरे जो मार्क्स थे वो 96 थे, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ थी जो एसएससी वालों ने एग्ज़ाम्स बनाते समय की, तो उसमें उन्होंने बोनस मार्क्स दिए हैं। तो मेरे जो टोटल स्कोर अभी तक का बना था वो 118 था। अब इसमें पता नहीं कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या होगा, वो तो कह नहीं सकते, पर ये मेरा रॉ स्कोर था। और अगर मैं आपको अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ, 12th लेवल वाले की बात करूँ, तो उसमें मेरा स्कोर अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर है। मतलब कि जब से मैं एसएससी की लाइन में घुसा हूँ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मैं तैयारी करी, मैंने जो पेपर लगाए उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा इसी में आया है। मेरा स्कोर आया 184 आउट ऑफ 200। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्कोर है। अब आई डोंट नो ये क्यों आया, किसकी गलतियाँ थी इसमें, क्योंकि एसएससी के कुछ बोनस मार्क्स भी मिले हैं और पेपर ही बड़ा आसान था। तो इसमें अभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसमें क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर ये मेरा स्कोर था। अब बात कर लेते हैं भाई एसएससी की, ये जो कमियाँ इतनी चल रही हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। अब देखो, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एसएससी लाइन में प्रॉपर आने का डिसीज़न अभी ना बनाएं, क्योंकि अभी मामला बहुत ख़राब चल रहा है, और ऐसे ही अगर मामला ख़राब चलेगा तो आपकी साल वेस्ट हो जाएगी, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आप किसी एक दूसरे एग्ज़ाम या कि बैंक की या रेलवे की जो दोबारा से वैकेंसीज़ आई हैं नई, उनके लिए तैयारी कर सकते हो। एसएससी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन एसएससी को अपना मेन वो मत बनाना अभी, क्योंकि इस समय पे एसएससी में कुछ सही नहीं चल रहा है। आप एसएससी की तैयारी करिए, एक बड़े लेवल तक की तैयारी करिए, उसके बाद एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक से होते हैं तो उसको दे दिए। अदरवाइज़ अपना मेन फोकस बैंक पे देख सकते हो, रेलवे पे देख सकते हो। और अगर आप पुराने हो, एसएससी की तैयारी आपकी हो गई है, जैसे कि मेरी भी हो चुकी है तैयारी पूरी, अब बस रिज़ल्ट है, जब कभी भी अच्छा आ जाए तो आ जाए, तो उसी के उसमें बैठे हुए हैं अभी तो हम। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा काम, जो आप अगर 3-4 साल हो गई हैं अगर आपको तैयारी करते हुए, तो आप और एग्ज़ाम्स को भी साथ में दीजिए, पढ़ाई को बंद मत करिए, क्योंकि पढ़ाई से ही आप एग्ज़ाम्स तक पहुँचेंगे। और भी एग्ज़ाम्स हैं, टीसीएस जो करा रही है वो सही करा रही है, तो उन एग्ज़ाम्स को दीजिए। मेरा भी आज आईबीएसए का एग्ज़ाम है, आईबीएसईओ का भी हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स ठीक थे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जो भी मैंने आपको बताया, इस बात पे थोड़ा विचार विमर्श करिएगा। थैंक यू।